हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्योन्स। ये चैप्टर हमें प्योरिटी ऑफ हार्ट दिखाता है, बिलीव इन गॉड दिखाता है और यह दिखाता है कि किस तरह से कितना एक इनोसेंट इंसान हो सकता है और किस तरह इनोसेंट लोगों की हेल्प दुनिया भी करने को तैयार हो जाती है। इस चैप्टर के अंदर एक किसान है जिसका नेम है लेंचो, जो आपके सामने कैरेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ है। आप इसे कहीं किसी बुक में या किसी के द्वारा लेंको भी इसे बोला जाता होगा, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसे लेंचो बोले, लेंको बोले, ये नेम है, आप इसे कैसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो लेंचो एक किसान है जिसकी की कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत है और वो एक वैली में रहता है। वैली क्या होती है? घाटी होती है जहां उसका सिंगल ही घर है, एक ही घर है उस वैली के अंदर। दोनों तरफ से पहाड़ होते हैं, बीच में से एक रिवर बह रही है और रिवर के साइड में ही उसका एक घर है लोअर हिल पे, यानी वहां एक छोटी पहाड़ी है जहां उसका घर है। उसने लिखा भी है क्रेस्ट ऑफ द लोअर हिल, छोटी पहाड़ी के ऊपर उसका घर है। तो वहां से वो अपनी फसल को देख रहा होता है, निहार रहा होता है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फसल दिखने में काफी अच्छी लहला रही है और अच्छा उसका जो क्रॉप का हार्वेस्ट आना है। हार्वेस्ट होता है जब फसल पकने के बाद, जब आप उसे काटते हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये फसल और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और उसे ऐसा लग भी रहा होता है कि आज बारिश होगी क्योंकि बादल छाए हुए थे आसमान में। तो उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा होता है और थोड़ी देर के बाद डाउनपोर जो चाहिए था उसे वो शुरू हो जाता है और लेंचो और भी खुश हो जाता है कि जैसी मेरी इच्छा थी वैसा ही हुआ। बट थोड़ी देर के बाद तेज हवा चलती है और उसके साथ हेल स्टॉर्म यानी ओलों का तूफान आना शुरू हो जाता है, जिससे कि देखते ही देखते उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ओलों से जितनी भी उसकी फसल थी सारी झड़ जाती है और बर्बाद हो जाती है। पूरी की पूरी घाटी वाइट हो जाती है नमक की तरह, ऐसा ऑथर लिखता है कि चारों तरफ सफेद ही सफेद चादर बिछ गई। उसके बाद जब वो खराब होती है तो उसका मूड खराब होता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमारे पास इस पूरे साल खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अगली फसल बोने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उसकी वाइफ उसे बोलती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो हेल्प गॉड करता है। तो तुरंत गॉड का विचार लेंचो के माइंड में भी आता है कि हाँ, हमें गॉड से ही मदद मांगनी चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर का नेम क्या रखा गया? अ लेटर टू गॉड। तो उसके मन में एक विचार आता है, क्यों नहीं मैं एक पत्र लिखूं, एक लेटर लिखूं। किसको? गॉड को, भगवान को, कि मेरा जो फसल है, इस साल मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। फसल को क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो जो उसकी कॉर्नफील्ड की क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई है और मुझे इस साल हेल्प चाहिए और मुझे पूरा साल खाने के लिए भी चाहिए और अगली फसल बोने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। तो वो 100 पैसों की डिमांड करता है। लेटर लिखता है, ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में यानी डाक खाने में जाकर। अब जब वो डाक खाने में लेटर ड्रॉप करता है तो नेक्स्ट डे जब पोस्टमैन उसे डिलीवर करने के लिए डाक खाने में से जब निकालता है, आपने वो लाल कलर की पेटी देखी होगी जिसे मेल बॉक्स बोलते हैं, उसमें से निकालता है तो जहां डिलीवर करना है उसका एड्रेस उसे क्या दिखता है? टू गॉड। तो उसे हंसी आती है कि मैंने आज तक ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा, मैं इसे कैसे डिलीवर कर पाऊंगा। तो वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि सर इसके ऊपर ये एड्रेस लिखा है, और पोस्ट मास्टर को भी एक बार देखने से हंसी आ जाती है कि कमाल का फेथ है, कमाल का विश्वास है एक व्यक्ति का भगवान के अंदर। और पोस्ट मास्टर बोलता है कि मेरा कभी भी इतना डीप विश्वास आज तक नहीं हो पाया। तो वो कहता है हम इस इंसान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते, एक काम करते हैं, एक नोबल कोज होगा। नोबल कोज होता है कि हम उसके लिए एक अच्छा काम करेंगे कि हम कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। तो वो पोस्ट मास्टर के कहने पर जितने भी एम्प्लॉयज यानी वहां के कर्मचारी हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं और 70 पैसों कलेक्ट करके एनवलप में डाल के रख लेते हैं कि अगर लेंचो आएगा दोबारा से तो उसे हम बोलेंगे कि लेटर आया है आपका गॉड की तरफ से। वैसा ही हुआ। नेक्स्ट संडे उनके वहां, जैसा कि चैप्टर में लिखा है कि संडे को आता है, लेंचो नेक्स्ट संडे आता है कि मेरा कोई लेटर रिसीव हुआ है। तो पोस्ट मास्टर बोलता है कि यस, ये आपका एनवेलप है, यानी ये आपका लिफाफा है, ये आपका गॉड की तरफ से आया है। तो लेंचो वहीं गिनता है, उसके अंदर 70 यानी 70 पैसों निकलते हैं और वो
तुरंत एक और लेटर लिखता है कि मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, गॉड को बोलता है, लेकिन मुझे 70 पैसों ही मिले, तो बाकी के बचे हुए 30 पैसों मुझे चाहिए। और ध्यान रहे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे मत भेजना, क्योंकि यहां बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाश या बिगड़े हुए लोगों का झुंड बैठता है, तो मुझे अगली बार पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजें। हालांकि इस चैप्टर में जिसने हेल्प की उसने उसे ही बुरा बोला, लेकिन वो एक इनोसेंट फार्मर था, उसे नहीं पता था कि एक्चुअल चीजें क्या हुई हैं। चलिए, जो फटाफट पढ़ा है, मैं आपके कुछ मेन वर्ड्स या ग्लोसरी उसे बोल लीजिए या कीवर्ड्स बोल लीजिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि वैली में उसका घर होता है, उसके मक्के के खेत यानी कॉर्नफील्ड होता है। डाउनपोर और अ शावर, वो एक्सपेक्ट यानी उम्मीद कर रहा होता है कि हल्की बारिश हो जाए, तभी उसे क्लाउड्स दिखते हैं। किस डायरेक्शन से आते हैं? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं। रेन ड्रॉप्स रिजेंबल न्यू कॉइन्स, और जब बरसना शुरू होता है, जब बारिश शुरू होती है, तो बोलता है कि जो बारिश की बूंदें हैं किसकी तरह दिख रही हैं? कॉइन्स की तरह दिख रही हैं। कि छोटी बूंदे 5 सेंट का कॉइन और बड़ी बूंदे 10 सेंट का कॉइन दिख रहा है, वो कंपैरिजन करता है। तभी हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है, ओलों का तूफान, और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो लेंचो बोलता है कि इससे कम बर्बादी तो लोकस्ट करता। लोकस्ट आपने ग्रास ऊपर देखा होगा, जो फसल को चाट जाता है, तो वो कंपेयर करता है कि इतना बर्बादी तो लोकस्ट भी नहीं करते। तो डिस्ट्रॉय हो जाती है होप, उसकी फसल यानी क्रॉप। तभी उसे होप फ्रॉम गॉड होती है, यानी उसे गॉड से हेल्प मिलने की उम्मीद होती है। वो 100 पैसों की डिमांड करता है, लेटर लिखता है। पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है। 70 पैसों वो कलेक्ट कर देते हैं, लेकिन 70 पैसों पाकर भी लेंचो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, इन्हें यूज करके आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, और ये आपके सिर्फ करेक्टर लिस्ट है। जो क्वेश्चन रेज होता है यही होता है कि जो लेंचो का डीप फेथ था गॉड के अंदर, वो आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो आपको यही लिखना है कि किस तरह से वो फसल बर्बाद होने पर पत्र लिख देता है गॉड को और हेल्प मांगता है गॉड से, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आपकी क्लास के बहुत से चैप्टर्स एंड पॉइंट्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।